मलाइका नाज़िल करके उसके लिए खुशखबरी सुनाता है कि तुम्हारी कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है, तुम्हें तो अल्लाह ताला जन्नत की बशारत दे रहा है। वाबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुआदून। तुम ईमान लाया, ईमान को इस्तिकामत, 100% इस्तिकामत था, अल्लाह पर ईमान लाया, उसी को इस्तिकामत था। तुम कभी शिरक नहीं की, कुफर नहीं की, बिदअत नहीं की, अल्लाह के अलावा किसी को डरा नहीं, अल्लाह उसको कामयाबी करेगा, अल्लाह उसको क्या करेगा। और जो ईमान लाया, ईमान लाया और जो ईमान नहीं लेकर आया वो नाकाम, वो क्या है, नाकाम। जो हक की दावत को बोलने की वो नाकाम है, ईमान लाया वो कामयाबी है। दुनिया के अंदर चंद दिन में उसको तकलीफ होगी, मुजाहिदा करना पड़ेगा, कुर्बानी करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला कहते तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरी है। जहां तुम हमेशा रहेगा वहां तुम्हें दुनिया से हजारों बेहतर आला हर चीज तुम्हें मिलेगी। फरिश्ता कहते नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। फरिश्ता कहता है हम तुम्हारा दोस्त है, दुनिया में भी आखिरत में भी, हर जगह में तुम्हारा दोस्त रहूंगा। वो कहते हैं अल्लाह की तरफ से उस आदमी के लिए मदद आ जाता है, उस आदमी के लिए नुसरत आ जाता है जो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, जो अपने आप को अल्लाह के हवाला कर देता है, जो अपने आप को अल्लाह के लिए कुर्बानी कर देता है, जो अपने आप की ईमान को मजबूत बना लेता है, तो दुनिया और आखिरत में क्या हो जाता है, ईमान लेकर आए। ईमान लाने के बाद सबसे पहले लोगों को जो चीज जरूरत है, नेक अमल, वो आमिलुस सालिहात, नेक अमल करना, जो अच्छे काम करता है और अच्छे काम की तरफ लोगों को बुलाता है। आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आकर ईमान की दावत दी, जब लोग ईमान लेकर आए तब उसको नेक अमल के हुक्म दिए, अल्लाह की तरफ से हुक्म नाज़िल हुआ। जब तक अल्लाह ताला ने सहाबा को ईमान मजबूत हो गया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मोहम्मद अब नमाज के हुक्म है, अब नमाज फर्ज है, तुम्हारी उम्मत के ऊपर 5 वक्त नमाज अदा करो। कितना वक्त नमाज, आमिलुस सालिहात, नेक काम। अब यहाँ नेक आमिलुस सालिहात जितने नेक अमल है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जितनी नेक अमल है सारे नेक अमल मुराद है। सारे नेक अमल क्या है, सारे नेक अमल करना, आमिलुस सालिहात करना, ऐसे अमल करना जिस अमल से अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह के रसूल खुश हो जाए, जो अमल से अल्लाह को मदद, अल्लाह ताला से मदद मिले। इसलिए सहाबा ईमान लाने के बाद नेक अमल करना कभी नहीं छोड़ा, जो भी अल्लाह के हुक्म तरफ से हुक्म नाज़िल हुआ सब फौरन पूरा कर लिया। और काफिर ने, यहूद ने, नसारा ने कितनी तकलीफ दिया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितना भी आया है, हर जमाना में एक फिरौन था, एक नमरूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में कम था, अबू जहल, अबू लहब, उक़बा, शैबा, बहुत कोशिश की कि आपने तवस्सौ बिल हक, हक की तरफ दावत देना शुरू की, उसको रोकने के लिए हर तरह की कोशिश किया। একে অন্যকে সৎকার আদেশ দেয়, একে অন্যকে সত্যের আহ্বান করে। সত্যের আহ্বানের জন্য মক্কার কাফেররা বহুত বাধা ছিল, অত্যাচার জুলুম বহুত করছে। দুনিয়াতে ইতিহাস যত অত্যাচারী লোক দুনিয়াতে আসছে, দুনিয়া থেকে সম্মান সে দিতে পারে, যত অত্যাচারী লোক দিতে পারে, যত অত্যাচার করছে আল্লাহ তাআলা দিল দেয়। দেখে মুসা আলাইহিস সালাম কে ফেরাউন কত কষ্ট দিয়েছে, আল্লাহ প্রথম দিনই ফেরাউনকে বরবাদ করে দিতে পারতেন, আল্লাহ তাআলা লাস্ট পর্যন্ত দেখছেন ফেরাউন হেদায়েত পায় কিনা, ফিনিশিং আল্লাহ তাআলা এরকম জায়গায় এসে শেষ করছেন যে আল্লাহ তাআলা তাকে সমুদ্রের ভিতরে ডুবায় মারা, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া থেকে খতম করে দিয়েছেন। নমরুদ এক সামান্য মূসা তার মৃত্যুর কারণ হয়ে গেছে, সাজা আল্লাহ তাআলা তরফ থেকে সাজা দিয়েছেন। অর্থাৎ যতই জালেম বাদশা আসুক, যে আবু জাহেল হোক, আবু লাহাব হোক, কেউই টিকতে পারবে না। আল্লাহ তরফ থেকে যখন ধরা আসবে তখন আল্লাহ তাআলা ধরবেন, এরকম ধরবেন, জুলুম করে কই যাইবা, অত্যাচার করে কোথায় যাইবা, যত জালেম বাদশা কোন জালেম লোক কোন যারাই জুলুম করছে ইজ্জতের সহিত একজন বিদায় নিতে